शांति देवी अपने इकलौते बेटे सरजू और बहू सीमा के साथ रहा करती थी। सीमा की एक छोटी बेटी थी, निधि। सरजू से घर का खर्च अकेले नहीं चल पाता था, इसलिए दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते थे। जहां सरजू खेती बाड़ी कर कुछ पैसे ही कमा पाता था, वहीं दूसरी ओर सीमा ठेले पे रख के चूड़ियां बेचा करती थी। दोनों पति पत्नी के कमाने से ही घर का गुजर बसर हो पा रहा था, क्योंकि वे लोग बहुत गरीब थे। बरसात का मौसम आ गया था। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। ऐसे में दोनों पति पत्नी घर से बाहर जा ही नहीं पा रहे थे कि कुछ काम कर पाए, जिस कारण से सभी लोग बहुत परेशान भी थे। अरे माँ जी, इस तरह बारिश का इंतजार करते रहूं तो कैसे होगा। मैं सोच रही हूँ अपनी चूड़ियाँ लेकर बाजार बेचने चली जाऊं। इस तरह बारिश का इंतजार करूंगी तो बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। नहीं नहीं बहू, ऐसी बारिश में तुझे कैसे बाहर जाने के लिए कह दूं। कितनी बारिश हो रही है, देख तो भला, बाहर गई तो बीमार पड़ जाएगी। मैंने तो सरजू को भी मना कर दिया है बाहर जाने को, और तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। इतनी बारिश में भला जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। खाने के पैसे नहीं हैं, इलाज कहाँ से करवाएंगे हम। अच्छा ठीक है माँ जी, बारिश थोड़ी कम हो जाएगी फिर मैं चली जाऊंगी, क्योंकि दोनों अगर काम पर नहीं जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी घर में खाने का कुछ नहीं है। थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही बारिश कम होती है, सीमा अपना ठेला लेकर मंडी चली आती है। वहां देखकर सीमा दंग रह जाती है, क्योंकि मंडी पूरा सन्नाटा था, कोई भी नहीं आया था मंडी में। अरे ये क्या, मंडी तो पूरी खाली है, कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। लगता है बारिश की वजह से सब अपने अपने घरों में ही बैठे हैं। लेकिन मैं घर पर कैसे बैठ सकती हूँ, मेरे घर में तो एक अनाज भी नहीं है, ऊपर से पति को भी काम में नहीं मिल रहा है। इस तो मुझे तो आना ही पड़ेगा, लगता है घर घर जाकर चूड़ियाँ बेचनी होगी। यही सोचकर सीमा अपना ठेला लेकर गलियों में घूमने लगती है और घर घर जाकर चूड़ियाँ बेचने लगती है। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ हैं, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। इस तरह से बरसात के दिन में घर घर जाकर चूड़ियां बेचने से सीमा की कुछ चूड़ियां बिक जाती है। अब वह खुशी खुशी अपने घर जाती है। अरे बहू, तू आ गई। मुझे तो तेरी फिक्र हो रही थी। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि बारिश ज्यादा जोर से नहीं हुई। तू भीगी तो नहीं ना बहू। नहीं माँ जी, मैं भीगी नहीं हूँ। बारिश भी कम हो गई थी। मंडी में तो मानो एक व्यक्ति भी नहीं था, पूरा मंडी सन्नाटा था, इसलिए मुझे घर घर जाकर चूड़ियां बेचनी पड़ी। तब जाकर कुछ चूड़ियां बिकी है। वैसे घर के सभी लोग कहाँ हैं? अरे बहू, तेरे जाने के बाद सरजू भी काम पर जाने की जिद करने लगा और वो भी काम पर चला गया। निधि को खेलने का मन कर रहा था, बारिश छूट गया इसलिए वो भी अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चली गई। बेटा, तू हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। अगली सुबह जब सब उठते हैं तो सीमा बीमार पड़ जाती है, क्योंकि उसने भीग भीग कर चूड़ियां बेची थी। सीमा, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था कि भीग कर मत जाओ चूड़ियां बेचने। अगर तुम नहीं गई होती तो आज ठीक होती। अभी बीमार पड़ गई, बताओ क्यों करती हो अपनी मनमानी। मैं हूं ना, मैं देख लूंगा घर का खर्च। हाँ सीमा बहू, सरजू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम अपनी मनमानियां करती हो, हर वक्त घर का फिक्र करती रहती हो। अपनी तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। बीमार पड़ गई हो, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बारिश हो रही है बाहर, अब तुम घर पर ही आराम करोगी, कहीं नहीं जाओगी बाहर। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी अब। सभी के मना करने के बाद भी सीमा काम पर जाना चाहती है। नहीं माँ जी, अगर मैं काम पर नहीं गई तो कैसे होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी इनको काम भी नहीं मिल रहा है, कुछ पैसे चूड़ियाँ बेचकर आ जाती है। मैं चली जाऊंगी, मैं ठीक हूँ, मुझे अब आराम लग रहा है, मैंने दवा खा लिया था। बारिश कम होगी तो मैं चली जाऊंगी माँ जी। अरे बहू, मैंने तुम्हें मना कर दिया ना, नहीं जाना है तो बस नहीं जाना है। इस तरह बारिश में भीग कर चूड़ियां बेचोगी और बीमार पड़ जाओगी। मैं क्या सोच रही हूँ बेटा, तुम घर के बाहर ही चूड़ियों का दुकान खोल लो। जिसे जरूरत होगा वो लेने आएगा, और तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेटा।
अब तुम आराम करो, मैं बाजार से सब्जी ले आती हूँ। इतना कहकर शांति अपनी पोती निधि को लेकर बाजार चली जाती है। निधि अपनी दादी के साथ बाजार जा रही होती है, तभी उसकी नजर सामने खड़े एक ठेले पर पड़ती है, जिसमें खड़े होकर सभी बच्चे खिलौने खरीद रहे थे। दादी वो देखो खिलौने वाला कितना अच्छा खिलौना बेच रहा है। दादी मुझे भी वो खिलौने खरीदने हैं, क्या आप मुझे वो खिलौने खरीद दोगी? अपनी पोती की बात सुन दादी कहती है, निधि, ये खिलौने मैं तुम्हें कैसे दिला सकती हूँ बेटा, ये खिलौने बहुत महंगे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना। देख रही हो तुम्हारी माँ बीमार है, फिर भी काम पर जाती है बेटा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी के अच्छे अच्छे खिलौने बना दूंगी, जिस तरह पहले बना दिया था ना, फिर से बना दूंगी बेटा। ये खिलौने मत लो तुम। ठीक है दादी, कोई बात नहीं। वैसे भी आप मेरे लिए इतने सुंदर सुंदर खिलौने तो बना ही देती हो। आज हम घर जाएंगे, आप मेरे लिए फिर से मिट्टी के खिलौने बना देना, मैं उसी से खेला करूंगी। अपनी पोती निधि की बात सुन शांति मन ही मन सोचने लगती है, हे ऊपर वाले, तू हमें गरीब तो बनाता है, लेकिन हमारी बच्ची को इतनी समझदार बनाया, ये बहुत है हमारे लिए। बस अपना आशीर्वाद सदा हमारे और हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखना। इधर सीमा और सरजू मिलकर अपनी चूड़ियों की दुकान घर के बाहर ही खोल लेते हैं। देखते ही देखते मोहल्ले के लोग अब सीमा की दुकान से चूड़ियां लेने आने लगे थे। सावन का महीना जो आ गया था, सीमा की अच्छी खासी अब कमाई होने लगी थी। इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी, क्योंकि गांव के जानने वाले लोग अब सीमा के घर आकर ही उसकी चूड़ियां ले जाया करते थे। अरे वाह मम्मी जी, आपने क्या आइडिया दिया। ऐसे आइडियाज आपके पास आते कहाँ से हैं। अगर आप नहीं कहती दुकान खोलने के लिए तो मैं इधर उधर भटकती रहती। दुकान खोल लिया तो सब अब मेरे पास आकर चूड़ियां लेते हैं। इससे मुझे इधर उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैं तो अकेली चूड़ियां दे भी नहीं पाती हूँ, वो तो सरजू हैं जो मेरी मदद कर देते हैं। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ऊपर वाला का नाम लेके तुम्हें शुरू करने के लिए कह रही थी। देख लिया, दुकान में बिक्री भी होने लगी। अब तुम और सरजू दुकान को और बड़ी कर दो। देखना, यहीं से हमारा सारा कुछ पूरा हो जाएगा। अब तुम दोनों को इधर उधर काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वैसे भी तुम दोनों ने बहुत मेहनत किया है। सीमा और सरजू भी अब दुकान को बढ़ाते जा रहे थे। धीरे धीरे उनकी ग्राहक भी बढ़ते जा रहे थे। अब गांव आसपास के लोग सभी सीमा के पास आकर चूड़ियां ले जाते। इससे सीमा बहुत खुश होती। अब उनका घर भी बहुत अच्छे से चलने लगा था। अब सरजू भी सीमा की मदद किया करता। इधर उधर काम ढूंढने के लिए उसे जाना नहीं पड़ता था और सीमा भी घर में आराम से बेचा करती थी अपनी चूड़ियां।